हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? मंथली प्रिडिक्शन आ चुकी है। मंथ ऑफ नवंबर 2025 कैसा रहेगा आप सबके लिए, यही देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, ठीक है। और लेकिन मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं आपकी आसानी के लिए, यानी कि आपको जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको भी पिक करके रीडिंग देख सकते हो। तो अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 ग्रुप नंबर 3। सन साइन, मून साइन सभी देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है ना। और अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक करोगे। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 द मैजिशियन, ग्रुप नंबर 2 स्टार, और ग्रुप नंबर 3 इज़ बैलेंस, ठीक है। तो आप इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हैं। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर पिक किया है ये वाला कार्ड द मैजिशियन का, तो मंथ ऑफ नवंबर 2025 कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर 1 मैजिशियन की एनर्जी आपने चूज़ की, अगर इंट्यूटिवली आपने पिक किया है। और वैसे भी शफलिंग में भी आपके लिए यही वाला कार्ड निकल के आया था फॉर ग्रुप नंबर 1। तो यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्स or the ability to manifest them. Life is magical. Claim this magic in your life. कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा, यस लाइफ इज़ मैजिकल, समथिंग इज़, कुछ ऐसा कुछ होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लाइक मैजिकल कुछ मोमेंट होगा जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये फलाना टैरो रीडर गलत बोल रहा है, ढिमकाना टैरो रीडर ने ये बोला था। भाई टैरो रीडर बोलते हैं, वो प्रिडिक्शंस करते हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, करने वाला जो है ना वो ऊपर वाला है। समझ रहे हैं आप बात? जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो वही है देने वाली ज़ात। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सकें, ठीक है। हम यहाँ पर आपको एनर्जीज पिक करके देते हैं, गाइडेंस देते हैं। करने वाली ज़ात ऊपर वाले की, दुआ आपने करनी है, प्रेयर्स आपने करनी है, मैनिफेस्ट आपने करना है। चीज़ें कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता, लाइफ इस तरह से चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ बिलीव इन द मैजिक। कुछ मैजिकल मोमेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है इस महीने, मंथ ऑफ अगस्त 2020, मंथ ऑफ नवंबर। ये अगस्त का मंथ ना मेरे दिमाग से जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बार बार मैं जब ये रीडिंग करने बैठी ना, मैं कह रही हूँ मंथ ऑफ अगस्त, अरे बाबा मंथ ऑफ नवंबर है, क्या हो गया है। तो मंथ ऑफ नवंबर 2025, यानी कि मे भी हो सकता है अगस्त, मैंने क्यों कहा, हो सकता है कि अगस्त में आपने कोई काम स्टार्ट किया था और अब नवंबर आते आते आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, या आपको वो चीज़ें कुछ दिखाई देंगी पॉजिटिव वे में। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ऑरिकल्स कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए, और आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो मेरी तो नीश ही यही है कि लव लाइफ के बारे में जानना है, ठीक है। तो लव लाइफ के बारे में भी मैं देखूँगी, लेकिन आज पहले मैं आपकी जर्नल लाइफ के बारे में देखूंगी। आपकी जर्नल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है, जर्नल लाइफ में क्या हो रहा है, करियर में क्या हो रहा है, जॉब में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहला कार्ड आ चुका है प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, एम्पावरमेंट, वाओ, मैंने कहा ना, एंड पीस, वाओ, लव भी आ चुका है। तो ये लव जो है मैं बॉटम पे रखूँगी, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। अब यहाँ से कुछ कार्ड्स देंगे, यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी, एक काफ़ी है। हीलिंग वाटर, ओके, ओहो क्या बात है, यहाँ भी वाटर है, कुछ वाटर मैजिक। 2 कार्ड्स ले लेते क्योंकि ये कार्ड खुद ही गिरा है ना। तो यहाँ पर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो बाय द वे, जो भी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, काफ़ी इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा करते हो, वाटर, स्पेशली वाटर से खुद को क्लींस करना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर, ये आपके लिए कुछ गाइडेंस है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। और यहाँ से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, लेकिन वो कार्ड्स मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये लव लाइफ का हम अभी मिक्स हो जाता है फिर सब कुछ।
तो मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पहले आपकी ये वाली रीडिंग हो जाए, जर्नल रीडिंग, उसके बाद ही हम कुछ टू लव लाइफ की तरफ हम बाद में जाएं, ठीक है। 4 कार्ड ले रही हूँ इन, वाओ, बॉटम भी अच्छा आया है बाय द वे। और 4 कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि लव लाइफ में क्या चल रहा है। 1 2 3 एंड 4। तो ये वाले कार्ड्स हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी जर्नल लाइफ में। कहते हैं सम टाइम जो रिजेक्शन होती है वो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं से रिजेक्टेड हुए हो अपनी करियर में या कहीं जॉब वगैरह कर रहे थे, तो वो आपके लिए वो प्रोटेक्शन थी। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड हैं। मे बी वहाँ जाके आपको नुकसान ही होता, आगे जाके आपकी रेपुटेशन ख़राब होती, कुछ ऐसा सीन ज़रूर होता जहाँ पर बेहतर था कि नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बेहतरी के लिए होती हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल गाइड्स आपके साथ होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है नहीं ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ तो ढमकाना नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये सारी बातें जो है ना, ये अपने माइंड से निकाल दो। सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नहीं मिलना या हमारी ज़िंदगी में नहीं होना ही बेहतर होता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बेहतरीन होता है, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है सबसे पहले, फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आपको बताती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ आने वाला है आपकी लाइफ में। भले ही मुझे कोई कुछ भी बोले कि जी ये तो बोल रही हैं या जो भी है, आई डोंट केयर। मैं उन लोगों की केयर नहीं करती जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। नेगेटिव माइंड रखोगे तो नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, ठीक है। आप अपने एम्पावरमेंट में हैं, पीस, सुकून में, माइंड आप सरेंडर कर चुके हो, फ्लो के साथ जा रहे हो, राइट। और ये सब पता है क्यों हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप अकेले रहे हो, आपने अपनी सोल सर्च करी है, आप स्पिरिचुअलिटी को समझे हो या अभी भी समझ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये बताती है, देखो टेम्परेंस की एनर्जी भी आ गई है, और सारे ही मेजर अरकाना है। ओ माय गॉड, द फुल मून, सारे मेजर अरकानाज हैं। ये फुल मून, मंथ ऑफ नवंबर 2025 फुल मून, कुछ यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, यानी कि फुल मून तक कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वेंड, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको नहीं पता, आपका मुखड़ा भी चांद के, ये जो फुल मून जिस तरह होता है ना, ऐसे चांद का टुकड़ा कितने लोगों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ये देखो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। चार्मिंग, अट्रैक्टेड, कॉन्फिडेंट, एकदम आउटगोइंग यानी स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, खुद ही पढ़ो तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखो अगर आप फीमेल नहीं मेल भी हो ना, तब भी ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। कितने लोगों को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया था वो हर्मिट मोड का आया था, राइट। देखो सोल सर्चिंग, इनलाइनमेंट, जब आप अपनी सोल सर्चिंग की तरफ जाते हो ना, जब आप सर्च करते हो कि यहाँ चल क्या रहा है मेरे करियर में, जॉब में, लाइफ में, सारा ओवरऑल मेरी फैमिली में, जब आप कुछ टाइम के लिए लोगों से धोखा खाते फिर आप खुद को अकेला कर देते हो, आपको लगता है कि शायद मैं ये सारी चीज़ें मैं शायद मेरी लाइफ में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती हैं, पता नहीं मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तब आप सरेंडर मोड में चले जाते हो, ठीक है। आपके अंदर वो जो है ना, आपको एक गाइडलाइन मिलती है, आपको एक रास्ता दिखता है ऑटोमेटिक, खुद ही खुद, क्योंकि आप सब ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ चुके हो, ठीक है। जो करना है चलो भाई देखा जाएगा, ठीक है ना। और उसी टाइम से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और उसका रिजल्ट आता है टाइम पर, जब टाइम, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम, चांस। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइफ साइकिल एंड चेंज, चांस। तो कोई मंथ ऑफ नवंबर में कोई चांस आपको मिल सकता है, बाहर जाने का चांस, व्हील ऑफ फॉर्चून, दूसरी कंट्री विजिट करने का चांस, आपके गुड कर्मा, जो आपने अच्छा कर्मा किया है ना, जो अच्छा कर्मा है उसका आपको
रिवॉर्ड मिल सकता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ अच्छा किया करो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। डेस्टिनी में कोई गुड लक आपको मिलने वाला है या आने वाला है, आप अगर इस पर भरोसा करते हो तो। अगर नहीं करते हो, क्लेम नहीं करते हो तो फिर नहीं आएगा, सीधी बात है। इट्स टाइम फॉर्च्यून चेंज फेटेड, ये फेटेड है, ये चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये फेटेड है। और ये चेंज बहुत टाइम से आप लाना चाहते थे अपनी लाइफ में, अब आ रहा है, अब आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में बैलेंस आ रहा है। मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत ज़बरदस्त होता है और आपकी एनर्जीज़ में आप अपने देखो पावर में आ रहे हो, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, पावर में आ रहे हो क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है और ये फुल मून तक जाएगा, ठीक है, ये फुल मून तक जाएगा। ये जो आपकी लाइफ में देख रहे हो अवेयरनेस आ रही है, क्लाइमेक्स आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिस चीज़ का वेट कर रहे थे क्लाइमेक्स आ चुका है। जॉब चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई ऑफिशियल जॉब, कुछ भी, नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन आपको बैलेंस के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से, जिनकी एनर्जीज़ की वजह से आपकी अच्छी भली जो चीज़ें हैं ना, देखो यहाँ पर वही मैं इधर भी आ रही हूँ, रुको बताती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है अच्छा भला हमारी लाइफ चल रही होती है, सब कुछ सही हो रहा होता है, अचानक से ठप हो जाता है सब कुछ। क्यों होता है? क्योंकि वो जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आसपास, उनकी वजह से होता है। वो हम पे सम टाइम कुछ लोग आपके करियर पर आप कुछ कर रहे हो, आप पे नज़र मार देंगे, अरे है ये तो ये कर रहा है, जैसे पता नहीं आप उनसे लेकर खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा खुद को दूर रखना है, मतलब बैलेंस में रखना है, ना तो किसी को ओवर दो, ना ही किसी से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखो, अपने आप को नॉर्मल रखो, बैलेंस में रखो, ठीक है। हार्मनी, बैलेंस, पीस, यहाँ पर भी पीस की एनर्जी है, ठीक है। तो पीस और पीस, तो डेफिनेटली जब आप चीज़ों को बैलेंस में रखते हो, जब आप लोगों को बैलेंस में रखते हो, एक हदों में रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पीस आता है, राइट। वही पीस, वही सुकून आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स आपके सामने निकाले, अभी जो ये वाले कार्ड्स हैं ना, ये भी चीज़ आपको वही बता रहे हैं। बैलेंस कैसे आएगा? खुद को क्लीन करके, खुद की क्लींजिंग करके। ऐसे लोग या ऐसी बातें या ऐसी नेगेटिव थॉट्स, सम टाइम कुछ हमारा अपने ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो प्रोसेस में हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बोलो ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो, मैं जब ये बोलती हूँ मैं खुद ही नहीं समझती हूँ, मैं समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्लीज़ समझो। देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वाटर मैजिक एंड यहाँ पर हीलिंग वाटर, तो ये आपके लिए एक रेमेडी भी हो सकती है। पानी लो, पानी बाल्टी भरो पानी की, यहाँ अभी तो वैसे भी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, तो थोड़ा गर्म पानी मिक्स कर दो उसमें, फिर उसके अंदर डालो 1 या आधा चम्मच नमक होता है ना, वो क्लींस करता है आपकी बॉडी को, उसको मिक्स करो। उसके बाद उस पानी से आपने शॉवर ले लेना है, अच्छे से नहा लो, ठीक है ना। बाल मत धो, एक बार बाल धो लो, उसके बाद बालों को सादे पानी से धो देना, क्योंकि वो नमक वाला पानी बालों को ख़राब कर देगा। तो क्या करना है, एक बार अपना पानी डाल दो ऊपर से, फिर बाद में जो वो सादा पानी होता है उसको ऊपर डाल के अपने आप को वापस से, जैसे होता है ना, कर लो क्लीन, ताकि वो नमक वाला पानी कहीं आप, मतलब कम नमक डालना है, भर के पूरा टैंकर वो नहीं डाल देना है। 1 चम्मच, आधा चम्मच काफ़ी होगा 1 बाल्टी भर पानी में, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो वाटर मैजिक होगा, उसके बाद होगा वाटर मैजिक। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी ख़त्म। आप समझ रहे हैं, है ना? डेफिनेटली समझ रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ या जो मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी भी आई है, लेकिन ये वाला कार्ड जब मैं लव रीडिंग करूँगी ना, तब उसमें मैं ये मिक्स करूँगी। सो यहाँ पर मुझे मंथ ऑफ जो नवंबर है ना, आपके लिए दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ों की न्यू बिगिनिंग आ रही है, जिसमें आपको बैलेंस करना है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हर्मिट मोड ख़त्म हो चुका, अकेलेपन का मोड ख़त्म हो चुका, अधूरे रहने का मोड ख़त्म हो चुका। अभी लव भी आ रहा है, करियर भी चेंज हो रहा है, और कोई जॉब भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो सबकी रीडिंग में नहीं आता। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, लक, डेस्टिनी आपके साइड पर है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको टाइम फ्रेम भी बोला गया है कि 1 मंथ और नेक्स्ट फुल मंथ,
यहाँ पर जो टाइम फ्रेम टाइमिंग दी गई है 1 मंथ और नेक्स्ट फुल मंथ में कुछ ना कुछ ऐसी इमोशनल अवेयरनेस आ सकती है। वो इमोशनल भी हो सकती है, जर्नली भी हो सकती है, लेकिन आ रही है, साइकिल चेंज हो रहा है, या यूँ कह लो कि मूव ऑन और साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग इस महीने में पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के बुरे लोगों के बिहेवियर से या फिर पास्ट के लोगों से मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस मूव ऑन करने में कामयाब हो जाओगे, साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वो साइकिल्स जो बुरे टाइम का था वो कंप्लीट कर चुके हो। अब टाइम आ चुका है क्लींजिंग करने का, अपनी क्लींजिंग करो, आगे बढ़ो और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करो। ठीक है, अब हम चलेंगे आपकी लव लाइफ की तरफ और देखेंगे, तभी यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक मैजिक क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखेंगे हम ये वाले कार्ड्स, क्योंकि वो मैंने हटा दिए हैं, ये वाला मैंने यहीं पर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी थी। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। मंथ ऑफ, क्या हो गया भाई, आप क्यों गिर गए? मंथ ऑफ नवंबर में आपकी लव, ओह न्यू लव, मैंने कहा तभी यहाँ पर लव आया है। ओके, तो तभी यहाँ पर लव आया था, न्यू लव। कीप एन ओपन माइंड, ओह प्लेफुलनेस, दिस कुड बी द वन। ओह माय गॉड, सारे कार्ड इंटरेस्टिंग। और ये वाले कार्ड क्या हैं जी, इसमें भी देख लेते हैं। द स्टार, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स। OMG, कुछ लोग यहाँ पर किसी पास्ट वाले पर्सन के साथ भी नहीं स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, जो आपका बचपन का प्यार, बचपन का साथी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है। ठीक है ना, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। कुछ लोग मंथ ऑफ नवंबर में रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को समझ आएगी कि आप ही थे एक वो मात्र पर्सन जिनसे ये भाग रहे थे, तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन अभी शायद आप दोनों का बातचीत एक दूसरे के साथ नहीं है, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि एस ऑफ वैंड्स, आप दोनों के बीच पैशन बहुत ज़्यादा है। और जस्टिस की बात ये भी है कि मैरिज का भी कार्ड होता है जस्टिस का, तो ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो अब ये कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है ना, और आपने खुद मैनिफेस्ट भी किया है, स्टार की एनर्जी है। ठीक है, अभी बाकी के लोग हैं, जो लोग पास्ट को अभी नहीं चाहते हो, उनके लिए न्यू लव आ रहा है। और ये न्यू लव स्टार, ये न्यू लव आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, तो आपने खुद, आपको एक था, उम्मीद थी कि नहीं यार मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आएगा, ठीक है, जो उस इंसान को या पास्ट के चीज़ों को रिप्लेस करेगा। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव, अ न्यू पर्सन है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको कहीं से मे बी इस पर्सन के साथ आपका कुछ सोशल साइड पर बातचीत थोड़ा बहुत हुआ है, या फिर आपको ये देख रहे हैं, कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो, या बहुत इंस्पायर हैं ये आपको लेकर। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, कोई हेल्प ले सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जी आप कैसे करते हो, या आपने किस तरह से किया, मुझे भी थोड़ा गाइड कर लो। शुरू में ये एक फ्रेंडशिप का हो सकता है, आगे जाके लव में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये इंसान, कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आ चुका है, अगर नहीं आया तो फुल मून की एनर्जीज तक ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। और मे बी ये पर्सन अगर कोई मीडिया पर्सन है तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कमेंट्स इनके ऐसी लड़कियों के या लड़कों के आते होंगे, और तो आपको कहा जा रहा है कि जी उनका काम ही ऐसा है। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा ओपन माइंड रहने की आपको ज़रूरत होगी। और कुछ टेंशन मत लो, या ये मत सोचो कि ये बंदा भी पहले की तरह है, ये इतने सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, या इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो ये सबसे कोई बात कर रहा है वो होगा, ऐसा नहीं है। इनका काम ऐसा है, ठीक है ना, इनका काम ही ऐसा है कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते रहना पड़ती होगी, क्योंकि इनका काम ऐसा है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत पड़ेगी इस रिश्ते में या इस कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर वगैरह कुछ डिफरेंट हो, या कोई ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्सन के साथ।
ठीक है, या आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप आइसोलेशन में हो, अकेले हो, सिंगल हो, अब आप वो चीज़ें आदतें भूल चुके हो लव की, तो आप जाहिर सी बात है किसी के साथ वो उस तरह से आप शायद घुलने मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो, वो थोड़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, न्यू पैशनेट, न्यू पैशन फॉर लव एंड लाइफ, अट्रैक्शन, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर आप खुद को रोक रहे हो, थोड़ा दूर हो रहे हो, भाग रहे हो, नहीं 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 हो सकता, नहीं इस पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में लव कैसे आ सकता है, नहीं पता नहीं ये भी पास्ट की तरह रहेगा, मैं इसको, आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो उस पर्सन को, ठीक है, या अपने आप को। डोंट जज मत करो, मौका मिला है, प्लेफुलनेस, खुश रहो उसके साथ, मतलब अपनी खुशी को देखो, आगे बढ़ो, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आओ, ठीक है। तो उसको कुछ बोलने तो दो, मौका तो दो, क्या पता वो पास्ट वाला सीन ना हो, तो आपको शायद ज़रूरत है पास्ट को लेट गो करके और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, ठीक है। गो फॉर इट, ये एक नया स्पार्क है, अट्रैक्शन है और एक पैशन है, न्यू पैशन का एक नया न्यू बिगिनिंग है, तो गो फॉर इट, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, ठीक है ना। ज़्यादा सर पे सवार मत करो, राइट, बिकॉज इस पर्सन के साथ दिस कुड बी द वन, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है ना सोलमेट को भी दिखाता है, तो ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन आपसे टकरा चुके हैं या टकराएंगे या मिले हैं, तो इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट। और कुछ लोगों के लिए अगर कोई पास्ट का पर्सन है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, या ये कहीं चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, ये वापस आ रहे हैं या आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो जज मत करो। अगर आपको लगता है कि मौका देना चाहिए या ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है या नहीं था, जस्ट सिचुएशनशिप ऐसी थी कि नहीं हो पाया, तो ओके, एज अ फ्रेंड रहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एज अ फ्रेंड, यानी बैलेंस में रहो, ऐसा नहीं है कि मतलब बैलेंस आउट कर लो, बैलेंस में रहो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखो, बैलेंस में रहो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। यही ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, आपने स्टार का कार्ड चूज़ किया है, नंबर 17 है या 7 और 1 8 हो जाता है, मूलांक हो सकता है आपका 8 हो, ठीक है, 17 8। हैप्पी टाइम, मेक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ऑन द राइट पाथ। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो प्लान्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पता नहीं सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहो। सम टाइम चीज़ें सही होते होते भी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर चीज़ें सही होती हैं। जैसे अगर आप कोई नई डिश बनाने जाओ, एक मिसाल के तौर पर, अगर सपोज़ कोई न्यू डिश है आप बनाने जा रहे हो, आपने पहले कभी नहीं बनाई है और वो आपके कल्चर से भी वो डिश अलग है, आप बना रहे हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही ही बने, कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रह ही जाती है, राइट। तो इसी तरह लाइफ है, शुरुआत हाँ एक बार करके छोड़ देने में नहीं होता, फिर से करो, फिर से ट्राई करो। जैसे मैं करती रहती हूँ, अपने वेट लॉस करने के लिए ट्राई मारती रहती हूँ, ठीक है, एक बार मैं नाकाम हो जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर होती हूँ, फिर करती हूँ, तो करते रहा करो, ठीक है। एक बार नाकामी होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, आखिरकार आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्टिमिस्टिक रहने की आपको इस महीने ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म के प्लान्स बना रहे हो, और यहाँ पर ना मुझे देखो ये बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये कुछ जैसे एक बैलेंस, यहाँ से भी पानी बह रहा है, यहाँ से भी, दोनों मटकों से ये एंजल पानी गिरा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ ये देखो बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, फ्लो आ रहा है, यानी कि जो आप मांग रहे हो ऊपर वाले से, जो दुआएं कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ऑन द वे हैं और आप अपने सही पाथ पर हो, उनको पाने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को सही पाथ पर हो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये देख रहे हो, ये क्या कहते हैं इसको, ये एंजल के पीछे विंग्स देख रहे हो, ये बटरफ्लाई की तरह है, यानी कि वो जो कुछ भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड यूँ साइकिल चलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो थोड़ी गलत भी हो जाती हैं, लेकिन उन गलत चीज़ों को देखकर डिसअपॉइंटेड होकर बैठ जाना, या मेरे साथ नहीं होगा यार, मेरे से नहीं होगा, ऐसे बैठो मत, उठो, फिर से ट्राई करो। 1 बार होगा, 2 बार होगा,
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लव लाइफ। किसी भी चीज़ में एक बार ख़राब होगा, 2 बार होगा, बार बार थोड़ी ना होगा, आखिर तो सब सही होना ही है ना। तो उस चीज़ पर बिलीफ रखो, ट्रस्ट रखो, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। तो डोंट वरी, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कुछ कार्ड्स और लेंगे कि मंथ ऑफ नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, क्या डेस्टिनी में प्लानिंग्स हैं आपके लिए, क्या डेस्टिनी रहेगी इस मंथ आपके लिए। लेट मी सी, यहाँ से कुछ ऑरिकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे। पहला कार्ड स्पिरिट, मैंने कहा आपको गाइडेंस मिल रही है, क्यों परेशान हो रहे हो। करेज, बस हिम्मत की थोड़ी कमी है। करियर, एक और कार्ड लाइफ पर्पस, यू आर ऑन द राइट पाथ। फिर से बोलूँगी, देखो फिजिक एबिलिटीज़, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको पता है क्या चल रहा है, लोग आपके साथ क्या चालाकियाँ करते हैं, सब कुछ पता है, ठीक है। बस सम टाइम ऐसा होता है कि आप ऐसा करते हो कि हाँ जी ठीक है, कर नहीं कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बन जाओ, पता सब है, लेकिन आप ऐसा फील करवाते हो अगले लोगों को ताकि चलो सामने वाला खुश हो जाए। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, वाओ, ये कार्ड मुझे ना बहुत पसंद है इस वाली डेक में। स्ट्रेंथ, वाओ। और अभी लव लाइफ के लिए भी हम कार्ड देखेंगे, जो कि मैं इसमें मिक्स मैच नहीं करूँगी, फिर मिक्स मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये हम बाद में लव लाइफ की बाद में देखेंगे। कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके सामने ही, फिर बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 ये भी आना चाह रहा है, 3 and 4 कार्ड्स ले रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बॉटम तो बहुत ही अमेजिंग आया है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम लव लाइफ की रीडिंग करेंगे ना, बस मुझे याद रहे। तो यहाँ से भी 4 कार्ड देखेंगे, इनको क्लैरिफाई करने के लिए भी 4 कार्ड्स ले लेंगे कि आपकी लव लाइफ में मंथ ऑफ जो नवंबर है वो कैसा रहेगा। 1 2 3 and 4, बस 4 कार्ड्स, इनको हम यहाँ रख देते हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी जो जर्नल लाइफ है वो क्या रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड आके गिरा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया है। ये वाला क्या है, एस ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। मुझे लग रहा है जैसे खुद को ना इस महीने बड़ा आज़ाद छोड़ोगे, वो नहीं होता जहाँ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है कर ले ठीक है। तो कुछ फैसले इस महीने ऐसे करने वाले हो जो कि थोड़ा डेथ, जो कि थोड़ा लोगों को तकलीफ़ दे सकते हैं, या आपके ये फ़ैसले से लोग आपको बहुत ही ज़्यादा रूड सोचेंगे कि ये बहुत रूड हो गया है, थोड़ा विंटर, थोड़ा कोल्ड सा आपका बिहेवियर होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर विंटर की एनर्जी है, बहुत ही कोल्ड हो सकता है आपका ये बिहेवियर। लेकिन आपको लगता है कि शायद ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों को समझ कैसे आएगी, ठीक है ना। तो कुछ साइकिल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंप्लीट कर रहे हो आपकी ऑफिस लाइफ में, जहाँ पर आप काम करते हो। बी केयरफुल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पर कुछ आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वहाँ से आप निकल जाओ, ख़त्म हो जाइए सब, ठीक है। मतलब कुछ आपके ऐसे लोग आपके पीछे वहाँ पे पड़े हुए हैं, सो उन लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना। हो सकता है कि उन लोगों की वजह से ही आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े कि आपको, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, ठीक है ना, लेकिन आप ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, ना ही करना चाहते हो, ना ही इंटेंशनली, ना ही यानी आप ना किसी का भी बुरा नहीं करना। और अगर आप कर भी लेते हो ना कुछ ऐसा, सो क्या होता है ना कि अगर आप कभी कुछ ऐसा कर भी लेते हो ना, तब भी आप बाद में सोचने बैठ जाते हो यार चलो शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, यू नो। लेकिन इस महीने ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि यार जब तक एक्शन नहीं लूँगा ना, तब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगा।
और ये लोग इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहेंगे और फिर मेरे को जो है ना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं या जॉब जा सकती है। तो कुछ करेज आपके अंदर, जो आप कुछ ऐसा फैसला जो आपके करियर के लिए, जो आप अभी फैसला जो लोगे ना, वो आगे जाके आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ले लो, अगर कोई ऐसा फैसला है, करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से करना चाह रहे हो तो ले लो। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो या कहीं प्रॉपर्टी में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ये टाइम बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे भी जो है वो जुपिटर जो है वो ट्रांजिट वैसे भी कैंसर में हो चुका है, ये बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो कर लो, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें आपके लिए, आगे जाके मुझे दिख रहा है कि ये आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही रहेंगी। जैसे मैंने पहले ही बोला था, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको लग रहा होगा जो भी काम करो वो गलत ही हो जाता है, ये काम करूँ ये भी ना गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ अपनी जगह पर सही चल रहा है। ठीक है, सो ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि स्टार की एनर्जी होप्स दिखाती है। होप्स में रहो, उम्मीद रखो। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा गलत कुछ हो रहा है। स्पेशली अभी जो विंटर का सीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। अभी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर, जहाँ पर भी आप हो, जिस भी कंट्री में आप मुझे देख रहे हो, वहाँ पर विंटर का क्या सीज़न है, कब तक विंटर आता है, या अभी विंटर है कि नहीं है, कब तक विंटर होगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन विंटर का यहाँ पर देखो, विंटर का जो सीज़न है, टाइमिंग जो आपको दी जा रही है, या तो इसी विंटर में या नेक्स्ट ईयर और मोर द, मतलब या तो इसी ईयर के एंड में, ठीक है, यानी इसी विंटर सीजन के एंड में, या तो नेक्स्ट ईयर के विंटर तक यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो चेंज हो रही है, जो आपकी लाइफ में ऐसे खुशी देगी आपको कि आप वो चीज़ जब आप पा लोगे ना, वो चीज़ जैसे आपका ड्रीम जॉब है या कोई कंट्री है जहाँ पर जाकर आप वो जॉब करना चाह रहे हो, और वो एक अब से 1 साल के अंदर अंदर जब वो चीज़ होगी, आप इसी तरह होगे कि यार ये फुल ऑफ कप मुझे मिल गया है, समझ में नहीं आ रहा कि हंसूं के रोऊं कि क्या करूं, खुशी के आंसू बहेंगे। ठीक है, आप में से किसी के पास वाइट कलर की कैट हो सकती है। ठीक है, वाइट या थोड़ी सी वो ग्रे कलर की नहीं होती है, वो किसी के पास है। और डेथ, कुछ लोगों के लिए जो मंथ ऑफ अभी नवंबर है उसमें कुछ कंप्लीशन हो रहा है, ब्रेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों का, कोई ब्रेकअप हुआ है तो कोई नई न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेट इट गो, एंडिंग की तरफ, कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं और कुछ चीज़ें बिगिनिंग की तरफ जा रही हैं। यानी कि अगर आपके पास्ट के लोग आपसे, आपकी फैमिली के लोग या कोई ऐसे फ्रेंड जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, बुरा किया था, वो फिर से आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला रवैया रखोगे। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जीज़ आपकी कुछ इस तरह से रहेंगी कि आप अपने स्ट्रेंथ में रहोगे, बड़े ही करेज, बड़ी हिम्मत के साथ आप उनको जवाब दे दोगे कि नहीं जी, अब बस बहुत हो चुका, आपने जितना हमारा बेड़ा गर्क करना था कर लिया, नाउ टाटा बाय बाय, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। आप आज़ाद कर दोगे खुद को, बस। फिर चाहे आपको कोई बुरा बोले या भला बोले, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। अब कोई फ़र्क नहीं पैंदा भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना पंजाबी में, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। आई थिंक सो, सही बोल रही हूँ मैं, पता नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। इसका मतलब ये भी है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का कहीं ट्रेडिशनल किसी फैमिली में रिश्ता, कोई शादी, कुछ डेट फिक्स वगैरह हो सकती है, और वो जो पास्ट वाले लोग हैं उनको बुरा भी लग सकता है कि जी आपने, तो आपका ये फैसला भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैरिज है और फेथ, वैल्यूज़, 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल। या फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों की फैमिली में भी किसी का रिश्ता फिक्स हो सकता है। आपके बच्चों का आप अगर मैरिड हो, बच्चे हैं तो बच्चे बड़े हैं, तो अब उनका कोई कहीं पर रिश्ता वगैरह या कुछ फिक्स होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है जहाँ पर इनका रिश्ता फिक्स हो रहा है। आपका भी हो सकता है अगर आप सिंगल हो, और अगर आप मैरिड हो, बच्चे हैं, तो उन बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है। ठीक है, सो अब चलेंगे हम और देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये कार्ड्स यहाँ से हटा देते हैं और देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के जो हमने कार्ड्स निकाले थे इसमें क्या हो रहा है।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैंने पहले ही बोला था कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सही नहीं हैं, जिनको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। लव लाइफ में आपकी क्या चल रहा है? अरे बाप रे, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। अरे ये वाले कार्ड तो बड़े ही बेहतरीन आए हैं। एक मिनट, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, वेट, ओके। सो क्या बोल रही थी? ओके, सो लव लाइफ में क्या चल रहा है? देखो, आप यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है एंड, जो एंडिंग हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप थे तब तक ये पर्सन आपको आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, राइट सन। हालांकि आप इस पर्सन के लिए इस पर्सन की खुशी थे, राइट। और सन की एनर्जी जो होती है ना, वो क्लैरिटी को भी दिखाती है। क्लियर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही हैं। आपने ये देखा कि यार ये तो रेड फ्लैग है, ये मेरे लिए ना पहले सही था ना अब सही है, एक रेड फ्लैग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अभी आप हो अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये जो पर्सन है ये आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि ये जो सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी तक भी ये पर्सन आपको, अब से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपको, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आपको आपका ग्लो देख रहे हैं, आपको आगे, और ये चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो दिन ब दिन और ज़्यादा चेंज होते जा रहे हो, आपकी तो एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं। लुक एट दिस एम्प्रेस। नो डाउट कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत लविंग होता है। लेकिन बात यहाँ पर लव की नहीं होती है ना, बात ये होती है कि आप जो है वो सामने वाले बंदे को ट्रीट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। आप सामने वाले बंदे के लिए कर क्या रहे हो, एक्शंस क्या दिखा रहे हो, बात ये आती है। क्योंकि आप एम्प्रेस हो, लेस पर तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ आपने करना नहीं है, राइट। और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन की रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, इनको मतलब ये ब्रेकअप इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि क्यों इन्होंने आपका दिल दुखाया या आपका दिल तोड़ा, या आप जो डिज़र्व नहीं करते थे वैसा बिहेवियर रखा आपके साथ। और इनको ये भी दिखता है, मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पर्सन आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, आप तो अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपकी ये जो दिन ब दिन खूबसूरती की वजह कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं कोई और तो नहीं है। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कहीं कोई और तो नहीं है। आपके ये खूबसूरती का राज क्या है, ये जानना चाहते हैं कि आप इनको लगा था कि आप तो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप तो हमेशा पीछे पीछे आओगे, तो इस बार जब नहीं आ रहे हो तो वजह क्या है? कहीं कोई और तो लफड़ा नहीं चल रहा है, कहीं कुछ और। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है क्योंकि आप दिन ब दिन ग्लो अप होते देख रहे हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। अभी डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप इस एनर्जी, और क्योंकि आप इस वक्त एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग किस्म के लोग आपके आसपास भटक रहे हैं या भटक रहे होंगे, ठीक है। सोशल साइट पर आपको मैसेजेस आते होंगे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, लाइक मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पर आते हैं, ठीक है, पर मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में जब कोई चला जाता है ना, जब आप सरेंडर कर लेते हो, खुद पर ध्यान देते हो, खुद पर फोकस करते हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, तब आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर आप बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हो, और बहुत सारे लोग आपके आसपास भटकने लगते हैं।
लेकिन वो होते क्या है, वो रेड फ्लैग होते हैं, क्योंकि आप देखो आप इस एनर्जी में हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, आपको सिर्फ आजमाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, मैं आपको अपनी मिसाल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को शायद समझ सको, आप में से भी कुछ फीमेल्स जो मेरी बहनें हैं वो समझ सकें कि जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो तो लोग आपको आजमाने की बड़ी कोशिश करते हैं, दे वांट टू टेस्ट द वाटर, वो टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि जी चलो सोशल मीडिया पर है तो ऐसी वैसी होगी, बात कर लेगी, दोस्तियां कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई एक होता है आपका सोलमेट, जिससे आपकी सोल कनेक्ट होती है, जिससे आप बात करना पसंद करते हो, या आप खुद उसकी तरफ जाते हो कि जी ये बंदा है जो मुझे लगता है कि जी नहीं ये रेड फ्लैग नहीं है, या इसके साथ मेरी एक फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन आप सबको चांस नहीं दे सकते हो, राइट, क्योंकि आपको पता होता है वो सब रेड फ्लैग हैं। तो यही कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके आसपास भी, आपके रेडार में भी दिख रही है। मंथ ऑफ नवंबर में और ज़्यादा दिखेगी और चमकोगे, और वेट, तो क्योंकि और ज़्यादा चमकोगे धमकोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। और यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली एक पर्सन और भी है जो कि आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहेंगे, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, वो भी आपकी इस तरह से एनर्जी को देखकर बड़े आजकल परेशान हुए फिर रहे हैं। इनको लगता है आपको ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये एनर्जी आपको कहाँ से, कि आप ये इस तरह से चमक रहे हो, कहाँ से एनर्जी, ये पता करना चाहते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी, और रात को ठीक से ये सो भी नहीं पाते हैं। और आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो कि ये कौन है पर्सन, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। देखो वाइट कलर या फिर रेड कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आप रेड कलर का फ्रॉक वगैरह पहन के कहीं रिसेंटली गए हो, या इन्होंने कहीं से आपको देखा, या रेड कलर इनको आपके ऊपर बहुत जचता था या अच्छा लगता था, या बोलते थे रेड या वाइट कलर, ठीक है। ये पर्सन के पास हॉर्सेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हॉर्स दिख रहा है। इनका कोई बेबी भी हो सकता है, सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है ये, ठीक है। तो ये लेकिन पर्सन इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है, काइंड हार्टेड हैं, लेकिन इमोशनली बहुत इमोशंस को बैलेंस करना इनको अच्छे से आता है, अपने इमोशंस को बताना नहीं आता। मे बी फिजिकल टच इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। तो ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये एंडिंग जो आप दोनों के बीच हुई है, और अब जो आप निखर के सामने आए हो, दुनिया के सामने आए हो, तो इस पर्सन से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। और मैंने आपसे कहा था कि बॉटम एनर्जी में दिखाऊंगी आपको, और बॉटम एनर्जी देख लो, बॉटम है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप दोनों का जो है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन इफ़ यू बिलीव, तो इस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी लव लाइफ में चल रहा है, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहरहाल ये पर्सन आएंगे भी तो क्लैरिटी के साथ आएंगे, कोई सच्चाई है जो शायद ये आपको बताना चाहते हैं, या कोई ऐसी क्लैरिटी है जो ये देना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये बैलेंस वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है। यहाँ पर नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या नंबर 5, 4 और 1 मिलाओ तो 5 हो जाता है, तो 5 आपका मूलांक हो सकता है। 5 नंबर 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी बताती है, द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। देखो क्या दिक्कत है, इस वक्त आपकी लाइफ जिस तरीके से चल रही है, इस वक्त आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही मांगता। आप समझ रहे हो मेरी बात। अभी जिसको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो सिचुएशन चल रही है, वो समझ चुका है, ठीक है ना। सबके लिए रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दो। आपके लिए फिर ये आज की ये वाली रीडिंग या ये वाली प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। आप कोई और ग्रुप देख लो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जिस पर इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए, फिर चाहे वो जर्नल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, अगर आपको लगता है यार अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, जो चीज़ होगी वो परफेक्ट टाइमिंग पर खुद ही हो जाएगी, ठीक है। सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो, लेकिन नेचुरली, उस पर ज़बरदस्ती मत करो। कॉम्प्रोमाइज़ करना अभी ज़रूरी है तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, बैलेंस लाओ,
उसके बाद देखा जाएगा वक्त पर। टाइम विल टेल यू, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, या फिर वक्त का तकाजा यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, ताकि सिचुएशन में, आप दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या आप कहीं अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि ये था कि ये काम करूँगा तो ये मेरा महीना में सैलरी इंक्रीज़ होगी, लेकिन हुई नहीं, चलो छोड़ दो, कोई और जॉब ढूंढो जॉब। और मैं ये नहीं कह रही कि मत ढूंढो, लेकिन अभी जहाँ पर हो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ करो, आगे चीज़ें, थोड़ा टाइम वेट करो, आगे चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पर लिब्रा और कैप्रिकॉन वाले जो हैं, स्कॉर्पियो वाले, एरीज़ वालों से बात कर रही हूँ, अगर आपका ये साइन है तो, ठीक है। वैसे तो पता है क्या, सारे साइंस आ जाते हैं, तो मैं साइंस वगैरह पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ आज, क्योंकि सारे ही साइंस वाले देख रहे होते हैं। देखो, पीस और क्लैरिटी, 2 कार्ड्स यहाँ से, 3 लाइटन योर लोड, और 1 कार्ड और लूँगी यहाँ से, फाइनेंशियल हेल्थ। देखो वही तो मैं आपसे कह रही थी ना, अभी मुझे 1 कार्ड यहाँ से भी लेना है। और आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं मिक्स मैच नहीं करूँगी, उसके लिए मैं अलग कार्ड निकालूंगी, अलग से यहाँ पर हम सेशन उसका करेंगे, क्योंकि फिर वो मिक्स मैच हो जाता है सब कुछ ना, तो पता नहीं चलता है कि लव लाइफ की रीडिंग हो रही है या करियर की रीडिंग हो रही है या ओवरऑल जर्नल लाइफ की रीडिंग हो रही है, तो हम उसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। तो फिलहाल तो मैं जर्नली देख रही हूँ, मेडिटेशन टू डिग डीप। ओके, आपके पास कोई कैट हो सकती है, वाइट या वाइट एंड ब्लैक कलर मिक्स होगा। गिव लव, अभी इस वक्त ना सिचुएशन बहुत नाजुक है भैया, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। अभी टाइम जो है वो ज़बरदस्ती करने का, चीखें चिल्लाने का या फिर खामखा का ड्रामा क्रिएट करने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी पीस का वक्त है, पीस का टाइम है। फैमिली लाइफ में भी कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे आपकी। लेट मी सी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना आपके लव लाइफ के कार्ड्स देख लूँ। 1 2 3 एंड 4। ये बिल्डिंग में ना हर वक्त हलचल रहती है, सच्ची में हर वक्त हलचल रहती है। और बॉटम एनर्जी भी है इसकी आई, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ बॉटम में क्या आया है। जब हम लव लाइफ की रीडिंग करेंगे ना फिर बॉटम का दिखाऊंगी। तो यहाँ से भी हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं फॉर योर लव लाइफ, इनको क्लैरिफाई करने के लिए। 1 2 3 एंड ये 4। चलो आप साइड पे हो जाओ। सो जर्नल लाइफ में क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, मैजिशियन, वाओ, ठीक है। सो मैजिशियन, इंटरेस्टिंग, वाओ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, यार थोड़ी चालाकी से काम लो, क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी मत करो, टेम्पर को ज़रा नीचे लाओ, दिमाग ठंडा रखो। क्या हो गया है? अच्छा खासा पैसा हाथ से गवा दोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्यों इतनी जल्दबाजी है, क्यों जज्बाती हो रहे हो, अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो। 2 ऑफ वैंड्स, चीज़ें में अभी थोड़ा टाइम है, टाइम दो, डिले है, समझ रहे हैं मेरी बात। क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा टाइम दो। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है आपके पास, आपके अपॉर्चुनिटी भी आएगी, डोंट वरी। किसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है आपको बड़ी खुन्नस चढ़ी हुई है। ये काम, ये तो मेरा था, ये हक तो मेरा था, ये फलां बंदे को, अच्छा तो मुझे इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे साथ इन लोगों ने ये किया, मेरे साथ गेम खेला, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। यू नो, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग टीचिंग करते हो, टीचर हो, आपने बहुत मेहनत की और वो ऑफिस, वो जो वहाँ पे पॉलिटिक्स चली, उसने आपका हक मार के किसी और को वो चीज़ दे दी। डोंट वरी, अच्छा कर्मा आता है आपके पास, डोंट वरी। आप भी अगर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, मैं आपको, अच्छा ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, 21 से लेकर 31 तक आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपने बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है, इस वाले मंथ में स्पेशली, मैं फिर से बोल रही हूँ, नवंबर के मंथ में प्लीज़ प्लीज़ बैलेंस में रहना। आप बहुत गुस्से वाले हो, ठीक है, प्लीज़ बैलेंस में रहना, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना, क्योंकि आप अगर जहाँ पर
कोई ऐसा ज़बरदस्ती में कोई काम कर लोगे, जल्दबाजी में कोई काम कर लोगे, किसी को कुछ बोल दोगे, कोई दोस्त नहीं है, कोई सजन नहीं है यहाँ पर, आपका सारे दुश्मन भरे पड़े हैं। तो अगर कोई ऐसा काम करोगे तो नुकसान उठाओगे, ठीक है। तो प्लीज़, मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो या क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि बी केयरफुल। आपको क्लैरिटी चाहिए ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, टाइम पर मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्ट टेक इट ईजी, वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग पर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपके साथ ये अन्याय क्यों हुआ है या आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये चीज़ आपकी फैमिली में भी हो सकती है कि आप जहाँ पर फैमिली में कुछ डिस्टर्ब चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मुझे कम दिया गया है, या मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। नहीं, ऐसा मत सोचो, वो टाइम पर आपको खुद ही उसका आंसर मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो टाइम आ चुका है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी वाला एक्शन होता है, बहुत जल्दी वाला चेंज होता है, ठीक है ना। तो डेस्टिनी में वो चीज़ है, आपको मिलेगी, आपके हक में वो पैसा है, आपके हक में वो पोजीशन है, पावर है, आपको मिलेगी, डोंट वरी। क्योंकि दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियली हेल्थ जो है वो आगे जाके आप एक पावर और पोजीशन पर आ रहे हो। लाइटिंग योर लोड, इस वक्त आपको क्या करना है, जस्ट फ्री योर सेल्फ, मेडिटेशन करो, पीस में रहो, पीस, अपने माइंड को थोड़ा पीस में लाओ, ठीक है, सुकून में लाओ। देखो, मेडिटेशन करो, कोशिश करो कि नेचर के साथ जाकर टाइम स्पेंड करो, कहीं ऐसी खुली हवा में चले जाओ जहाँ पर थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल करो। अगर आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेशली, तो आपको नेचर के साथ, आपको ज़मीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कहीं जाकर किसी ग्रीनरी घास के ऊपर बैठो, वहाँ पर मेडिटेशन करो, पौधे उगाओ, ठीक है। आपकी जो है ना फाइनेंशियल वेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मंथ ऑफ नवंबर हो सकता है कि ना, मंथ ऑफ नवंबर में हो सकता है कि आप वो चीज़ें अचीव ना भी कर सको जो आप चाहते थे हमेशा से, करियर को लेकर या जो भी, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स है, थोड़ा चीज़ों को होने में टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने और लग सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिलने के लिए करते रहो, चुपचाप करना, किसी को इन्वॉल्व मत करो, अपना सजन मत समझो किसी को, कोई नहीं है यहाँ पे किसी का भी, ठीक है। अपना स्ट्रेंथ खुद बनाना है, कॉन्फिडेंस में आओ, बी जेंटल, ठीक है, और करेज के साथ आगे बढ़ो। अकेले हो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ही चलते हैं, कारवां खुद ही बन जाता है। हम भी अकेले ही चले थे ना, अभी देखो कितनी मेरी बड़ी फैमिली हो गई है, आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हो। आई लव यू ऑल, मुझे आप सबसे बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। इसी तरह आपके साथ भी यही, ये इस वाले ग्रुप में मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मे बी आपकी ना थोड़ी हेल्थ का भी इशू चल रहा है। तो आप इसी वजह से, ये टेंशन, स्ट्रेस और जो गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। मैजिशियन की एनर्जी भी है, देखो मैनिफेस्ट तो कर रहे हो ना, कुछ जो भी काम करना है प्लानिंग्स के साथ करना, ठीक है। ज़बरदस्ती में कुछ नहीं होता, चिल्लाने से, चीखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे तो आपका इमेज ही ख़राब होगा 4 लोगों के सामने। अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखो, दोबारा कह रही हूँ। इस महीने आपका नवंबर का मंथ मुझे नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इतना कुछ वो नहीं दिख रहा कि जी बहुत ही कोई बस पता नहीं क्या ही हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि नवंबर के बाद चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। नवंबर से लेके समझो दिसंबर से लेके अगले साल के मार्च या अप्रैल तक आपकी चीज़ें और आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो भी आगे बढ़ती हुई, ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ट्री ग्रोथ को दिखाता है, आपकी फैमिली में भी कुछ ग्रोथ को दिखाया जा रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टेबल कनेक्शन भी आएंगे, क्लियर वर्जन, अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखो, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो मैनिफेस्ट करते रहो, उसमें रोको नहीं किसी चीज़ को, ठीक है। बैलेंस रखो और आगे बढ़ो स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पावर के साथ, और बढ़ भी रहे हो, दिख रहा है। और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखो, कोई भी उल्टा सुल्टी चीज़ें मत खाओ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि आप बहुत क्या होता है कि हम उल्टा सुल जलूल खाना शुरू कर देते हैं, अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। तो थोड़ा उस चीज़ से बचो, फिर अगर नहीं बचोगे तो क्या होगा कि ना हेल्थ का ख़राब होने का चांसेस हैं।
तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर में क्या हो रहा है। कोड डिपेंडेंसी, ये कार्ड सेकंड वाले ग्रुप में भी आया था। डिसेप्शन, ट्रस्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, पेज ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, लव लाइफ में भी भसड़ मचा हुआ है, क्या हो गया है। नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वेंड्स। देखो आपकी लव लाइफ में टेंशन ये चल रही है, टेंशन बोलूँगी क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि देखो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट, जहाँ थर्ड पार्टी है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स पेन, तकलीफ थर्ड पार्टी को दिखाता है, ठीक है ना। डिल्यूजन में रहना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी डिसेप्शन की एनर्जी में है, वो आपसे बातों को छुपा रहा है, वो आपसे खुद छुप रहा है, वो चाहता है कि आप हमेशा उसके ऊपर को डिपेंडेंट रहो, या वो चाहता है वो पेज की एनर्जी में ही रहे, आप ही देते रहो, वो कुछ ना करे। ऐसा नहीं चलेगा। अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को प्रायोरिटी दो। मैं ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर नहीं बोलूँगी आपकी, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें और टेंशन चल रही हैं, क्योंकि दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वेंड्स, दोनों बात नहीं कर रहे हो, बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, बट पेज की एनर्जी में, पेज यानी कि एक छोटी प्लेफुलनेस, एक छोटी एनर्जी के साथ, छोटी ऑफ़र के साथ, कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई स्टेबल ऑफ़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो अभी भी मौजूद है। हाँ, वो दिखाएंगे ज़रूर कितने ही जा चुकी थर्ड पार्टी, फलाना ढिमकाना, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी है, ठीक है ना, वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट होना चाहिए। विद दिस नाइट ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वेंड्स, जो भी बातें आपके मन में है क्लियरली सामने वाले से पूछो और बोलो। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं आपकी लव लाइफ में। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को लव करो, फिर आगे बंदे को कुछ जवाब सवाल करो, कि मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में भी इस वक्त टेंशन ही दिख रही है। इस वक्त टाइम है आप खुद को प्रायोरिटी देने के लिए, इस वक्त टाइम है पीसफुल। इसी वजह से शायद आपके जो जर्नली जो आपके काम चल रहे हैं ना, वो भी ख़राब हो रहे हैं। इस वक्त टाइम है खुद को स्पेस दो, थोड़ा सा दूर हो जाओ इस इंसान से जो आपको थर्ड पार्टी में पुट करता है, टेंशन देता है, आपको रोना धोना, क्या है ये फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपका मर्जी है, बात करते हो नहीं करते हो, करते हो तो बेशक करो, लेकिन देखो ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, इमोशनली खुद को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये पर्सन पेज है, ठीक है। और पेज के साथ साथ ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, सच्ची कहूँ तो। पता है क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आपकी आदत है, देना कुछ नहीं है आपसे, आपको लेना सब कुछ है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इस वाली एनर्जी में, एक तो ये भी मेरा तकिया कलाम हो गया है, पहले फलाना ढिमकाना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये पता नहीं कहाँ से मैं क्वीन ऑफ सोर्स, या डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, इसी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो मेरे ख्याल से कि या एम्परर, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, आपने कट ऑफ किया था तो अब ये देख रहे हैं कि आना है तो खुद आए, यू नो, या अगर मैं जाऊं भी तो डिसेप्शन की एनर्जी में वही यार, क्या लोग पता नहीं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है बाय द वे यहाँ पर, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। देखो हैंग्ड मैन, ये आएंगे ज़रूर आपसे, बात करेंगे, लेकिन स्टक ही रखेंगे आपको। क्या कोई न्यू पर्सन की चांस है? क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई न्यू पर्सन का चांस है? एक कार्ड मैंने यहाँ देखा था, वो ओ ये रहा, देखो खुद ही आ गया, या एस ऑफ वेंड्स। बिल्कुल कोई चांस है, क्योंकि लूनार इक्लिप्स की एनर्जी है, अभी वैसे भी जुपिटर ट्रांजिट हो चुका है। ये चीज़ देखकर मैं बिल्कुल भी वो नहीं हुई हूँ हैरान, क्योंकि मुझे पता है जुपिटर जो है वो ट्रांजिट हो चुका है कैंसर के अंदर, तो अभी बहुत पुराने जो है ना वो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, तो बहुत सारे ये लोग आएंगे आपकी लाइफ में, बात भी करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, और नए पर्सन भी कोई आ रहे हैं। एस ऑफ वेंड्स, कोई कुछ नया स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है।
कुछ नया पार्टनर, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लूनार इक्लिप्स की एनर्जी है। टाइमिंग अबाउट टू 3 मंथ्स, अब से लेके 3 मंथ। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जब मैंने शुरू में रीडिंग की थी, मैंने कहा था ना कि दिसंबर से लेकर फेब या मार्च, ऐसा ही कुछ बोला था आई थिंक, पीछे करके सुन लेना। तो ये 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। फिर मार्च तक के लिए चीज़ें, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो या लव लाइफ हो, मार्च तक वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है ना। एक न्यू इमोशनल साइकिल भी आ रहा है, न्यू इमोशनल साइकिल, सीइंग क्लियरली, डिवाइन एड एंडिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग की तरफ जाएंगी और कुछ चीज़ें न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाएंगी। या 6 ऑफ वैंड्स, कामयाबी, विक्ट्री, आपके सामने है कार्ड, ये बॉटम की एनर्जी है। विक्ट्री, सक्सेस, प्राइड ऑफ अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, बूस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ 2-4 महीने, 3 महीने का यहाँ पर टाइम फ्रेम आया है, थोड़ा और वेट करो। लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है और आपकी जर्नल लाइफ में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो लोग आपकी लाइफ में खामखा का ड्रामा क्रिएट करते हैं, बेहतर यही है कि आप उनसे अपने आप को थोड़ी देर के लिए, चाहे वो आपका लवर है, सोलमेट है, ट्विन है, व्हाटएवर जो भी है, आपका मेंटल पीस सबसे पहले होना चाहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप पहले होने चाहिए हो, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये है मंथ ऑफ नवंबर की आपकी प्रेडिक्शन। पता नहीं इस वाले ग्रुप के लिए मुझे और भी बोलने का दिल कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में क्या आता है आपके लिए, क्योंकि अगले महीने की रीडिंग में हम बाकी की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे, ठीक है, आपके लिए। सो मैं इसी तरह के रखूँगी कार्ड्स, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।